शहर की वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से भव्य गणेश उत्सव का आयोजन किया जाता है। गणेश चतुर्थी पर गाजे बाजे की धुन पर स्कूल के विद्यार्थी और स्टाफ द्वारा भगवान गणेश को स्कूल में लाया गया और उनकी स्थापना की गई। जहां स्कूल की संचालिका देवना अरोरा ने कहा कि हम सिर्फ बच्चों को शैक्षणिक गतिविधि ही नहीं सिखाते बल्कि देश की संस्कृति, परंपरा और धार्मिक भावनाओं से भी जोड़ते हैं। स्कूल के सभी बच्चों को गणेश उत्सव का साल भर इंतजार रहता है। यहाँ तक कि बच्चों के पालक भी इस उत्सव के लिए खासे उत्साहित नजर आते हैं। 7 दिन तक यहाँ भव्य आयोजन विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक रूप से किए जाते हैं। साथ ही साथ बच्चों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी गतिविधि करते हुए सीख दी जाती है। उन्होंने कहा कि जो लोग धार्मिक परंपराओं का निर्वहन नहीं करते या समाज से हटके काम करते हैं वह उनकी निजी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन भविष्य गढ़ने वाले बच्चों के साथ उन्हें सभी प्रकार की जानकारी देना और संस्कृति से जुड़े रखना महत्वपूर्ण है। स्कूली बच्चों ने भी इस आयोजन को लेकर कई दिन पहले की तैयारियां प्रारंभ कर ली थी। गणेश उत्सव के दौरान उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और उसका उद्देश्य क्या है? वात्सल्य गणपति महोत्सव 15 वर्षों से इसी तरह मनाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि शिक्षकों का और बच्चों का उत्साह इतना है कि हम चाहे भी कि हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट स्केल कर दें, हम नहीं कर सकते। पूरे वर्ष बच्चे और शिक्षक इसकी वेट करते हैं। इस बार की विशेषता पर्यावरण है। हम लोगों ने 1 महीने से पर्यावरण पे कार्य किया है। हेड बॉयज़, हेड गर्ल्स नियुक्त हुए हैं। इन्होंने हर बच्चे से 1 पेड़ लगाने के लिए रिक्वेस्ट की है। पर्यावरण की इस थीम लेके गणपति भी, मिट्टी के गणपति तो पहले से ही थे, मोर पंख से और जितनी साज सज्जा आप देख रहे हैं सब शिक्षकों और बच्चों द्वारा की गई है। इस बार मात्र बाज़ार से 20% मार्केट का है। बाकी सारी सामग्री वेस्ट मटेरियल से और स्कूल के ही सामग्री से बच्चों ने और शिक्षक ने मिलकर पूरी बनाई है। कितनी प्रतिमाएं बनाई गई हैं बच्चों द्वारा? प्रतिमाएं मेरे ख्याल से 1500 प्रतिमाएं मुझे पता है। उसके बाद और बन रही हैं अभी। और सबसे बड़ी विशेषता और इस कार्यक्रम की, इस वर्ष 1070 बच्चे मंच पे परफॉर्म करेंगे। 5 दिनों में 1070 बच्चे। हमारा उद्देश्य है कि हर बच्चे को एक मौका मिले आके अपना व्यक्तित्व को निखारने का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे हम स्कूल्स में कहते हैं, ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कितने दिन कार्यक्रम होंगे? 3 दिन कार्यक्रम होंगे। इसमें शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी होंगे? जी, सब प्रशासनिक अधिकारी, हमारे सारे नागरिकगण, व्यापारी संघ, पंडित, ब्राह्मण समाज और प्रशासन तो रहता ही है साथ में, उसके बिना ये कार्य हो नहीं सकता। पिछली बार इसरो को लेकर आपने निकाली थी देश का, इस बार कुछ विशेष? इस बार विशेष पर्यावरण का मैसेज है। आपने बच्चों को देखा होगा, उन्होंने 1 पेड़ लगाओ का एक टी-शर्ट पहना है और उद्देश्य उन्होंने रखा है कि गणपति की साज सज्जा मोर पंख से और हरे रंग से शुरुआत हो। एक और विशेषता है इस बार, पूरा कार्यक्रम हेड बॉय, हेड गर्ल, कैप्टन्स और हमारे स्कूल में मिनिस्टर्स बने, स्पोर्ट्स मिनिस्टर। किस प्रकार से गणपति जी को विराजमान किया गया है? बच्चे कौन सी वेशभूषा में हैं? कुछ बच्चे नृत्य कर रहे हैं, कुछ बच्चे वॉलंटियर के रूप में पर्यावरण का मैसेज दे रहे हैं, बाकी बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में हैं। सबका उत्साह अपना अपना है, पर सारा कार्यक्रम इस बार डिसिप्लिन रूप से किया गया हमारे कैप्टन्स द्वारा। महाराष्ट्रियन पैटर्न में ड्रेस बना? नहीं, सब पैटर्न है। हमारा नेशनल कार्यक्रम में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे देशभक्ति, धार्मिक कार्यक्रम, रामायण विशेष रूप से होने वाली है। इस बार छोटा सा एक स्वरूप दिखा रहे हैं रामायण का, और कथक नृत्य का एक शैली है, और नृत्य है, गान है, माइम है, जुम्बा डांस है। कुछ बच्चों को था नहीं मैम जुम्बा चाहिए, तो हर प्रकार से वेस्टर्न, इंडियन, सब संस्कृति को लेके अपनी भारतीय संस्कृति का मैसेज तो है ही, पर इसमें सब संस्कृतियों का स्वागत है। का पर्व विशेष तौर पर धूमधाम से विद्यालय में मनाया गया, ये कब की परंपरा है और कब से निर्माण होती आ रही है? जी, मेरे जन्म के पूर्व से शुरुआत है। आज 15 वर्ष हो चुका है इस बात को। गणेश उत्सव प्रति वर्ष मनाया जाता ताकि छात्रों में एक धर्म की भावना भी उत्पन्न हो। आज जो बच्चे हैं वो वेस्टर्न कल्चर की ओर बड़े डाइवर्ट होते जा रहे हैं। मैं भी अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि हम भी फ़ोन यूज़ करते हैं, बट हमारे अंदर एक कल्चर की भावना, हमारे धर्म के प्रति एक जागरूकता हमारे अंदर लाने के लिए हमारा स्कूल प्रतिवर्ष ये सब
कार्यक्रम करता है ताकि हम भी पढ़ाई के साथ साथ हमारे धर्म में भी आगे बढ़ें। देखिए, गणेश उत्सव की शुरुआत ही इसलिए हुई थी जिससे हम अपने देश के लोगों को एक साथ लेके आ सकें। हमारा स्कूल भी इसी परंपरा को निभाता है और हमारे स्कूल में अलग अलग धर्म के जात के बच्चे रहते हैं, उन सभी को यूनिटी की फीलिंग दिलाने के लिए ये मनाया जाता है। साथ में हम अपने कल्चर से जुड़ सकें, अपनी संस्कृति को समझ सकें, इसके लिए मनाया जाता है। इस साल पर्यावरण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम अपने त्यौहार के बहाने पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमारा स्कूल चाहता है कि लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपनी संस्कृति का पालन करें।